यहाँ पर कथा इस तरह से चल रही है कि हिरण्यकशिपु ने ये सोचा कि मुझे ब्रह्मा का पद पाना है और ब्रह्मा का पद पाने के लिए ब्रह्मा से भी ज़्यादा तपस्या करना है और ब्रह्मा जी को पद से हटाना है और ब्रह्मा जी के पद में आ जाना है। फिर अपनी तपस्या और ध्यान और समाधि को लगातार बनाए रखना है उतना लेवल पर कि फिर मुझे कोई ना हटाए। तो मैं ब्रह्मा जी को हटा दूं ब्रह्मा के पद से और फिर अपनी तपस्या बनाए रखूं इस तरह से कि कोई मुझे ना हटाए। इस प्रकार की भावना से हिरण्यकशिपु ने तपस्या की और उसकी भावना के कारण ऐसा भी हुआ कि ये उसके सिर से जो ज्योति है निकल रही है, तेज निकल रहा है और वो बहुत जो है मतलब गर्मी तेज़, उससे जो है सब तप गए हैं, देवता लोग तप गए और ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, सब देवता लोग बता रहे हैं कि वो आपका पद लेने के लिए कर रहा है और उसका जो सिर का जो तेज है वो ऊपर जाएगा और आपके ऊपर जाएगा, आपको जो है वो पद से हटाने के लिए कर रहा है। आप जल्दी से इसकी तपस्या को जो है बंद कराओ। तो उसने जो तपस्या की थी वो इसलिए तपस्या नहीं की थी कि ब्रह्मा जी से मैं वर मांगूंगा, ब्रह्मा जी मुझे वर देने आएंगे, नहीं। उसका ये विचार था कि अपनी तपस्या और ध्यान और समाधि के द्वारा खुद ही जो है मैं सुप्रीम बन जाऊंगा, सर्वोच्च बन जाऊंगा, मुझे किसी से वर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हुआ क्या कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार से जो है चाल बताए कि इसकी इस तरह की चाल है, तो ब्रह्मा जी को भी चाल अब चलना पड़ेगा इसके साथ में। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी अपनी चाल चल रहे हैं, तो उसका जो है ये भावना था कि ब्रह्मा जी को पद से हटाना है। तो ब्रह्मा जी जो है ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारे शरीर से इतना तेज़ निकल रहा था, देवता लोग भयभीत हो गए और इसलिए मैं आया हूँ तुम्हें तपस्या रोकने के लिए, तुम्हारी तपस्या रोकने के लिए। ब्रह्मा जी अपनी चाल चल रहे हैं। तो ये इस भौतिक संसार में इसी प्रकार से होता है, एक दूसरे के साथ चाल चली जाती है। तो ब्रह्मा जी अपनी चाल चल रहे हैं, तुमने तपस्या तो बहुत, तुम्हारी तपस्या से मैं पराजित हो गया हूँ, तुमने बहुत तपस्या की, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारी तपस्या से देवताओं को कितनी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं आया हूँ, है ना। तो उसको ये नहीं बता रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि तुमको सब प्रकार के वर दूंगा मैं, है, तुमको सब प्रकार के वर दूंगा, हैं, क्योंकि तुम मर्त हो और मैं अमर्त हूँ, तो दर्शन जो है विफल नहीं होगा। तो एक प्रकार से संकेत दे दिया कि तुमको तो मरना है, तुम अमर्त नहीं हो सकते, तुम अमर नहीं हो सकते और मैं अमर हूँ। तो ब्रह्मा जी की बहुत लंबी आयु है, तो कई बार ब्रह्मा जी को इस प्रकार से, देवताओं को भी कहा जाता अमर। एक मनवंतर की आयु देवताओं की होती है 30 करोड़ साल और ब्रह्मा जी की आयु जो है कितने हैं, 2 परार्ध की आयु है। तो देवताओं को अमर कहा जाता है, ब्रह्मा जी तो अमरों के भी अमर हैं, लेकिन वैसे तो मृत्यु ब्रह्मा जी की भी होती है। लेकिन यहाँ पर हिरण्यकशिपु की तुलना में वो बता रहे हैं कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो जो निश्चित हो चुकी है वो नहीं मतलब टलेगी, तुम्हारी मौत नहीं टलेगी, लेकिन इतना है कि बाकी जितने भी वरदान हैं वो सब तुम मांग सकते हो। तो तुम जो है मर्द के मर्द ही बने रहे और मैं अमर्त का अमर्त बना रहा, यानी तुम मेरा पद नहीं ले सकते, जिस पद पर मैं हूँ तुम मेरा पद नहीं ले सकते, ये पद अमर्त का है और तुम जो है मर्द हो, है ना, तो तुम जो है मर्द के मर्द ही बने रहोगे और मृत्यु जब आएगी तुम्हारी तो वो नहीं टल पाएगी। लेकिन तुम जो है वर मांगो, सब प्रकार के वर मैं दूंगा, आशीषा सर्वा ददामी, सब प्रकार के वरदान तुमको दूंगा। तो संकेत कर दिया कि जब मरने का समय आएगा तुम्हारा, उस समय कुछ भी नहीं तुम्हारे जो है काम आएगा, ये वरदान कुछ भी काम नहीं आएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। और फिर अब आगे जो है हिरण्यकशिपु भी जो है अब अपनी चाल चलता है, वो सोचता है कि बता दिए सब प्रकार के वरदान, सब प्रकार के वरदान दूंगा। ऐसे नहीं कहा कि एक वरदान दूंगा केवल, या 2 वरदान दूंगा या 3 वरदान दूंगा, जितने वरदान मांगना हो उतने वरदान मांगना
नहीं तो क्या होता है भाई, एक बार मांग लो, कोई भी एक बार मांग लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, या 2 वरदान मांग लो, 3 से ज़्यादा नहीं। यहाँ तो सब वरदान, कितने वरदान मांगना है, सब वरदान मांग लो। इस तरह से जो है अब वो जो है अपनी चाल चलता है। क्या चाल चलता है कि मैं ऐसी चाल चलूँगा, इतने वरदान मांगूंगा, इतने वरदान मांगूंगा कि मृत्यु के लिए कोई क्षेत्र रहेगा ही नहीं, मौत आ ही नहीं पाएगी। तो उसने फिर सब प्रकार के वरदान मांगे। दिन में ना मरूँ, रात में ना मरूँ, हैं, ज़मीन में ना मरूँ, पानी में ना मरूँ, आकाश में ना मरूँ। तो उसने सब प्रकार के वरदान मांगे। तो यहाँ पर यही है समझने वाली बात कि जो ब्रह्मा जी हैं वो हिरण्यकशिपु को ये सब बातें, रहस्य की बातें नहीं बता रहे हैं, है ना। और यहाँ प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, देखिए 100 साल जो तपस्या है हिरण्यकशिपु ने की है, वो देवताओं के 100 साल। तो देवताओं के 100 साल, तो मनुष्यों के 36,000 साल, मनुष्यों की 36,000 साल की तपस्या है हिरण्यकशिपु की। और वहाँ पर क्या हुआ हिरण्यकशिपु के महल में कि जब शरीर जो है उसका पूरा ख़त्म हो गया तो देवताओं ने समझा कि मर गया। बाद में तो तेज़ निकला और फिर देवताओं को परेशानी हुई, लेकिन शुरू में तो तेज़ नहीं निकला। और देवताओं ने सोचा कि अब तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अस्थि पंजर भी ख़त्म हो गया, वो भी जो है ढक गया, पेड़ों में मिट्टी में दब गया, तो उन सोचा मर गया। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया हिरण्यकशिपु के महल में और कयाधु को जो है बंदी बना लिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा है जब पैदा होगा तो मैं मार डालूँगा। तो उस समय नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और कोई उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। तो नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए, तो वो जो है शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। तो जितने समय तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की 36,000 साल तक, उतने समय तक प्रहलाद जी ने शिक्षा प्राप्त की नारद जी से गर्भ के अंदर। हरि बोल। और कयाधु जो है हालांकि इंद्र से कोई भय नहीं था, क्योंकि इंद्र तो समझ गया था कि भगवान का भक्त है तो मैं नहीं मारूंगा। लेकिन कयाधु के मन में संदेह था कि अगर मैं जन्म दूंगी तो इंद्र कहीं मार न दे। तो जब तक हिरण्यकशिपु नहीं आया तपस्या पूरी करके, तो मतलब 36,000 साल तक कयाधु ने अपने पुत्र को जन्म नहीं दिया। तो गर्भ के अंदर ही जो है प्रहलाद महाराज 36,000 साल तक नारद जी से वो शिक्षाएं प्राप्त करते रहे और वो जो है कथाएं, भगवान की कथाएं सुनते रहे 36,000 साल तक। तो वो कितनी शक्तिशाली है, ये जो भगवान की कथा सुनना, साधु संग करना, ये कितना शक्तिशाली उस तपस्या की तुलना में, है ना। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। वो साधु संग लव मात्र का भी जो है वो सब संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मृत्यु से आप जो है बच सकते हैं। ये इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी वो मृत्यु से नहीं बच पाया, यही समस्या है। और फिर ब्रह्मा जी ने जब कहा ये कितने वरदान, चाहे जितने वरदान मांग लो, तो फिर बाद में नरसिंह भगवान ने कहा आगे से ऐसा वरदान नहीं देना आगे से ऐसा वरदान नहीं देना। तो हिरण्यकशिपु जब दूसरे जन्म में रावण बना, तो रावण ने फिर जो है तपस्या की और ब्रह्मा जी फिर आए वर देने। तो ब्रह्मा जी जानते हैं ये वही है जिसने पहले वर मांगा था और सब प्रकार के वर जो है मैंने दिए थे और भगवान ने मना किया था। तो इस बार रावण से कहा देखो तुम जो है अमर तो हो नहीं सकते, लेकिन कोई भी वर मांगना है तो ऐसा वर मांगना, अमर होने का वर मैं नहीं दे सकता, कुछ न कुछ छिद्र छोड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं, इस तरह से नहीं वर मांग रहा कि सृष्टि में कोई मेरी हत्या नहीं कर सकता, अब छिद्र छोड़ना पड़ेगा। तो रावण को फिर बोलना पड़ा हाँ मनुष्यों और वानरों के सिवा मैं और किसी से ना मारा जाऊं। तो रावण ने ब्रह्मा जी ने कह दिया, तो पहले हिरण्यकशिपु जो वर दिया था तो नरसिंह भगवान ने कहा था ऐसा वर नहीं देना। इस बार जो है रावण को, उसी व्यक्ति को जो है अब वर दे रहे हैं। तो उसने कहा, रावण ने कहा मनुष्यों और वानरों की सेवा में ना किसी से मारा जाऊं। इसलिए भगवान राम के अवतार में वो भगवान पूरी तरह से मनुष्य की लीला कर रहे हैं, पूरी तरह से मनुष्य की लीला करते हैं। इतनी मनुष्य की लीला करते हैं कि जैसे सीता जी का हरण हो गया तो ढूंढ रहे हैं कि सीता कहाँ है। तो मतलब पूरी तरह से मनुष्य का जो है अभिनय करते हैं भगवान कि ये मतलब ये हो जाए कहने को कि रावण को एक मनुष्य ने मारा।
इसलिए भगवान राम अवतार में जो है सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं करते, कृष्ण अवतार में चक्र का भी प्रयोग करते। गरुड़ जी के ऊपर भी चढ़ के चलते हैं कृष्ण भगवान, 4 भुजाएँ भी अपनी प्रकट करते हैं। राम अवतार में 4 भुजाएँ प्रकट नहीं करते, गरुड़ जी के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और सुदर्शन चक्र नहीं इस्तेमाल करते। तो भगवान जो है राम जो है इतना मतलब वो मनुष्य की लीला करते हैं जैसे कि वो बिल्कुल मनुष्य हों। कि वैसा थोड़ी है कि भगवान जो है मनुष्य बन गए हैं। अगर वो मनुष्य की तरह बनने की भी कोशिश करें तो ये मनुष्य नहीं बन सकते, ये भगवान है। और मनुष्य जितना भी कोशिश करे भगवान बनने की तो भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान राम की जो मनुष्य लीला है वो लीला भी जो है मतलब क्या है, दिव्य है और जन्म के बंधन से, कर्म के बंधन से छुड़ाने वाली है भगवान राम, है ना। लेकिन ये जो है मतलब ये है कि ये वही हिरण्यकशिपु है जो आगे चल करके रावण बना। और ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये वही व्यक्ति है, लेकिन रावण नहीं जानता कि मैं वही व्यक्ति हूँ। अगर जान लेता कि मैं वही व्यक्ति हूँ तो कहता ब्रह्मा जी से कि इतनी तपस्या क्यों कराई, आपने जो वर दिया था वो मेरा वर जो है बिना तपस्या के मिलना चाहिए था। लेकिन असुर लोग जो है ऐसा वर मांगते हैं कि वो सोचते हैं कि हम मरे नहीं, इसलिए उसने ये नहीं मांगा कि भाई अगले जन्म में भी ये वरदान मेरे ऊपर लागू हो। लेकिन भक्त लोग जब वर मांगते हैं तो मम जन्मनि जनमनीश्वरे भवतात, भक्ति रहे तो भी तो मृत्यु तो होगी, तो मृत्यु को स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन जन्म जन्म में आपकी भक्ति बनी रहे। तो हिरण्यकशिपु ने वर नहीं मांगा जन्म जन्म, क्योंकि वो सोचता है कि मैं ना मरूँ किसी प्रकार से, और ऐसे वरदान मांग लिए लेकिन वो तो मर नहीं पड़ा, और जब मरना पड़ा तो फिर वरदान खत्म हो गया। लेकिन भक्त लोग जो है चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, इसलिए वरदान मांगते, ऐसा वरदान मांगते कि जन्म जन्म उसको। तो इसलिए आपकी जितनी भक्ति आपने जो प्राप्त की है पिछले अगले जन्म में भी वो बनी रहेगी, क्योंकि आपने ये वर मांगा है कि जन्म जन्म भक्ति बनी रहे। तो ये जो है चतुराई है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।